नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है पशुपतिनाथ मंदिर। तो आइए आज के वीडियो में हम पशुपतिनाथ मंदिर की महिमा और गरिमा के बारे में जानेंगे और उसके इतिहास और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक ऐसा पवित्र केंद्र है जिसकी महिमा केवल नेपाल या भारत तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें समस्त जीवों का स्वामी और रक्षक माना गया है। काठमांडू घाटी के हृदय में बागमती नदी के पावन तट पर स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास और संस्कृति, दर्शन और कला का अद्भुत संगम भी है। हिंदू धर्म में शिव को संहारक, योगी, तपस्वी और करुणामय देवता माना गया है। पशुपतिनाथ के रूप में वे संसार के समस्त जीवों के दुखों का निवारण करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को मोक्षदायिनी तीर्थ के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया जाना इसके वैश्विक महत्व को प्रमाणित करता है। आइए पशुपतिनाथ शब्द की व्युत्पत्ति और दार्शनिक अर्थ के बारे में जानते हैं। संस्कृत भाषा में पशु शब्द का अर्थ केवल पशु नहीं बल्कि वह आत्मा है जो अज्ञान, मोह और कर्म बंधन से बंधी हुई है। पति का अर्थ स्वामी या रक्षक होता है। इस प्रकार पशुपति वह है जो बंधन में पड़ी आत्माओं को मुक्त करते हैं। शैव दर्शन में ये अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशुपति को 3 तत्वों से जोड़ा गया है: पशु जीवात्मा, पाश बंधन, अविद्या कर्म, पति ईश्वर शिव। शिव ही वह शक्ति है जो पाश को काटकर पशु को मुक्त करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर इसी दार्शनिक सत्य का सजीव प्रतीक है। आइए इसके पौराणिक इतिहास और कथाओं के बारे में भी जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय क्षेत्र में तपस्या करने आए। देवताओं को भय था कि शिव की तपस्या से संसार का संतुलन बदल सकता है। उनसे बचने के लिए शिव ने हिरण का रूप धारण किया और काठमांडू घाटी में विचरण करने लगे। देवताओं ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। संघर्ष में शिव का सिंह टूटकर पृथ्वी पर गिर गया, जो बाद में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। यही शिवलिंग पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्कंद पुराण और केदार खंड में वर्णन। स्कंद पुराण के केदार खंड में पशुपति क्षेत्र को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इसमें उल्लेख है कि यहाँ एक बार दर्शन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये स्थान मोक्ष को प्रदान करने वाला माना गया है। सती और शिव की कथा। कुछ कथाओं के अनुसार सती के शरीर अंग जहां गिरे वे शक्तिपीठ बने। माना जाता है कि पशुपतिनाथ क्षेत्र शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त ऊर्जा का केंद्र है। ऐतिहासिक विकास। इतिहासकारों का मानना है कि पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व ईसा पूर्व काल से रहा है। प्रारंभ में यहाँ लकड़ी और मिट्टी का छोटा मंदिर रहा होगा जिसे समय समय पर विकसित किया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिच्छवी वंश के राजाओं ने मंदिर का व्यवस्थित निर्माण कराया। राजा मानदेव द्वारा लगाए गए शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि उस समय पशुपतिनाथ एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल बन चुका था। मल्ल शासकों के काल में मंदिर परिसर का व्यापक विस्तार हुआ। अनेक मंदिर, उपशालाएं और घाटों का निर्माण इसी काल में हुआ। शाह वंश और आधुनिक नेपाल के शासकों ने भी इस मंदिर को विशेष संरक्षण दिया। नेपाल के राजा स्वयं को पशुपतिनाथ का प्रतिनिधि मानते थे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली पगोड़ा शैली में निर्मित है। इसके 2 स्तरीय छत तांबे की बनी है जिस पर स्वर्ण मढ़ा गया है। छत के कोनों पर लकड़ी की नक्काशी अद्भुत है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के 4 मुख है जो शिव के 4 स्वरूपों तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शिव के सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। मंदिर के परिसर में गृहेश्वरी, वासुकीनाथ, राम मंदिर, काली मंदिर सहित अनेक धार्मिक स्थल हैं। बागमती नदी को नेपाल की जीवन रेखा माना जाता है। इसके तट पर स्थित आर्य घाट में दाह संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ जीवन और मृत्यु का गहरा दार्शनिक संदेश दिखाई देता है। महाशिवरात्रि पशुपतिनाथ का सबसे प्रमुख पर्व है। इस दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। साधु संतों की उपस्थिति इस पर्व को विशेष बनाती है। तीज पर्व व महिलाएं शिव पार्वती की उपासना करती हैं। बाल चतुर्दशी पर दीप प्रज्वलन पर पितरों की शांति की कामना की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं। एक समय वे संसारिक गतिविधियों से विरक्त होकर हिमालय क्षेत्र में एकांत साधना हेतु निकल पड़े। काठमांडू घाटी उस समय घने वनों, पर्वतों और नदियों से आच्छादित एक रहस्यमय क्षेत्र थी।
शिव ने इसे अपनी तपोभूमि के रूप में चुना। देवताओं को भय हुआ कि शिव की कठोर तपस्या से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। जब वे शिव को ढूंढने आए तो शिव ने स्वयं को हिरण्मृग के रूप में परिवर्तित कर लिया। ये रूप प्रकृति के साथ शिव के गहरे संबंध को दर्शाता है। देवताओं द्वारा पकड़े जाने के प्रयास में शिव का सिंह टूटकर पृथ्वी में गिरा और वही सिंह स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यही स्थल आगे चलकर पशुपतिनाथ कहलाया। पशुपतिनाथ का शिवलिंग मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं है बल्कि स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। हिंदू परंपरा में स्वयंभू लिंगों को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यहाँ का शिवलिंग 4 मुखों वाला है जो शिव की सर्वदिशात्मक चेतना को प्रकट करता है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व पशुपतिनाथ का स्मरण करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये स्थल कर्म बंधन से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार पशुपतिनाथ क्षेत्र शक्ति और शिव की संयुक्त उपासना का केंद्र है। समीप स्थित गुहेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। इससे यह क्षेत्र शैव शाक्त समन्वय का प्रतीक बन जाता है। पशुपत संप्रदाय शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। इसके प्रवर्तक लकुलिश माने जाते हैं। इस संप्रदाय में शिव को परम सत्य और मोक्षदाता माना गया है। पशुपतिनाथ मंदिर इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। पशुपतिनाथ केवल वैदिक पूजा ही नहीं बल्कि तांत्रिक साधना का भी प्रमुख स्थल है। यहाँ रात्रिकालीन साधनाएं, मंत्र जप, भैरव उपासना और शव साधना जैसी गूढ़ तांत्रिक प्रक्रियाएं प्रचलित रही है। तंत्र में मृत्यु का भय नहीं है बल्कि साधना का माध्यम माना जाता है और बागमती के शमशान घाट इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ क्षेत्र में भैरव की उपासना का विशेष महत्व है। भैरव को शिव का उग्र रूप माना जाता है जो समय और मृत्यु के अधिपति है। तांत्रिक परंपरा में भैरव साधना से भय, रोग और बाधाओं का नाश माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ नागा साधुओं और अघोरियों का विशाल जमावड़ा होता है। ये साधु शमशान, राख और मृत्यु के प्रतीकों के माध्यम से जीवन की नश्वरता का बोध कराते हैं। इनकी साधना सामान्य दृष्टि से भयावह प्रतीत होती है किंतु दार्शनिक रूप से ये वैराग्य और आत्मज्ञान का मार्ग है। पशुपतिनाथ में तंत्र और दर्शन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ साधना का उद्देश्य केवल चमत्कार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। ये मंदिर नेपाली समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यहाँ जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाएं गौण हो जाती है। 1989 ईस्वी में पशुपतिनाथ परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है जिससे इसके संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। मंदिर का प्रबंध पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यहाँ मुख्य पुजारी के रूप में केवल दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण नियुक्त होते हैं। गैर हिंदुओं को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है किंतु वे बाहरी क्षेत्र से दर्शन कर सकते हैं। ये परंपरा मंदिर की धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने हेतु है। पशुपतिनाथ मंदिर में जीवन, मृत्यु और मोक्ष का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है। ये स्थान वैराग्य और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। ये मंदिर नेपाल के धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है और नेपाल की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि हिंदू सभ्यता, दर्शन और संस्कृति की आत्मा है। इसका इतिहास, पौराणिक कथाएं, स्थापत्य और सामाजिक प्रभाव इसे विश्व के महानतम धार्मिक स्थलों में स्थान प्रदान करते हैं। ये मंदिर मानव को उसके अस्तित्व में मूल प्रश्नों जीवन, मृत्यु और मोक्ष से साक्षात्कार कराता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।